चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाज रोकने पर पाकिस्तान ने बोला भारत ने गलत एक्शन लिया। कराची जा रहा चीन इसी मुंबई में रोका गया था। मिसाइल से जुड़ी मशीनरी मिली है। चीन से पाकिस्तान जा रहे जहाज को मुंबई एयरपोर्ट पर रोकने के मामले में पाकिस्तान का बयान सामने आ चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहार बोले कि कहा कि भारत ने रोक कर यह गलत काम किया है। पिछले हफ्ते टीएससी का मार्केट कैप 19,881 करोड़ बढ़ा। एलआईसी का 19,882 करोड़ का कम हुआ। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू बढ़ी। पिछले हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन में 65,300 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप गेनर रही है। सिर्फ मोदी नहीं, उम्मीदवारों से भी उम्मीद। पहली लिस्ट में 80% सांसदों से टिकट बरकरार। यूपी में 90% टिकट पिछले उम्मीदवारों को। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों पर दांव लगा दिया है। बीजेपी ने सिर्फ मोदी नहीं उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है। शनिवार शाम को जारी 1995 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 117 पुराने उम्मीदवारों के टिकट बरकरार रखे गए हैं। एमपी में भाजपा की पहली लिस्ट एनालिसिस। शिवराज को दिल्ली बुला हुआ। 5 सीटों क्यों छोड़ी, 6 सांसदों के टिकट क्यों काटे, जाने सब कुछ। 21 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेसवे से ओरछा जा रहे थे। ट्रेन में मैंने उससे सवाल किया था, ये ट्रेन भी दिल्ली जा रही थी, कभी दिल्ली का भी टिकट बतवाएंगे। शिवराज के इस अधूरे जवाब को पार्टी ने पूरा कर दिया है। उनकी जरूरत अब मध्य प्रदेश में नहीं, दिल्ली में है। राजस्थान में भाजपा की पहली लिस्ट का एनालिसिस। कमजोर सीटों पर कांग्रेस के आए नेताओं पर दांव। मिशन 25 के लिए जीरो रिस्क फार्मूला है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान 25 में से 15 प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनाव की घोषणा से पहले ही आधे से ज्यादा प्रत्याशी उतारने के लिए पीछे रणनीति क्या है। जम्मू में लैंड स्लाइड, महिला और 3 बच्चों की हताहत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की गई जान। हरियाणा, पंजाब, एमपी में ओले गिरी। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी होने लगी है। इसी कारण से जगह जगह लैंड स्लाइड और एजवांचल की घटनाएं होती रहती है। जम्मू के रिहायशी इलाके में कच्चा मकान ढहने से लैंड स्लाइड के कारण ढह गया है। इससे एक महिला और उससे 3 बच्चों की हताहत हो चुकी है। WTC पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंचा भारत। लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है इसका सामना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 172 रन से जीता वेलिंगटन टेस्ट। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड 196 रन पर ऑल आउट हुई। कैमरन ग्रिल प्लेयर ऑफ द मैच रही। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज से पहले मुकाबले में 172 रनों से हरा दिया है। 369 रनों के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 196 रन पर ही सिमट चुकी थी। 369 रन के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 196 रनों पर ही बना सका है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। ग्वालियर में बोले राहुल, भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी, मोदी के छोटे व्यवसाय खत्म किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुआ है। यह पाकिस्तान की तुलना में दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवक मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। हरियाणा में महिला को चलती ट्रेन से धक्का दिया। रेलगाड़ी प्लेटफार्म के बीच फंसी। जनरल टिकट लेकर एसी कोच में बैठने से नाराज टीटी। हरियाणा के फरीदाबाद में झेलम एक्सप्रेस में ट्रेन से एसी कोच में चढ़ी महिला को टीटी ने नीचे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फंसकर घायल हो गई है। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने चेन पुलिंग करार देकर ट्रेन रुकवाई और बड़ी मुश्किल से महिला को ट्रेन के नीचे से निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है। तेजस्वी का पीएम मोदी को जवाब। लालू ने रेलवे को मुनाफा दिलाया। नीतीश ने कहा पलटी मार का सम्राट 5-5 साल में पार्टी बदलते हैं। आरजेडी का मतलब भी समझाया गया। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्व रैली हो रही है। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही गांधी मैदान है जहां से हमने 2 लाख नौकरियां बांटी है। आज सरकार अपने नाम पर पोस्टर लगवा रही है। नीतीश कुमार को उन्होंने पलटी मार कहा है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक। सरकार के कामकाज पर चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह मोदी की आखिरी मंत्रिमंडल के साथ बैठक है। भारतीय नौसेना के जहाज से जम्मू का नौसैनिक लापता। पिछले 6 दिनों से कोई सुराग नहीं। कोचिंग से 25 फरवरी को रवाना हुई थी शिप। भारतीय नौसैनिक के जहाज से नौसैनिक पिछले 6 दिनों से लापता है। नौसैनिक की पहचान सीमन रैंक के हिसाब से वर्मा के रूप में की गई है। वे पिछले 6 दिनों से 27 फरवरी से लापता बताए जा रहे हैं।
रेसलर संगीता फोगाट ने युवेंद्र चहल को कंधे पर उठाया, चहल को आया चक्कर, झलक दिखला जा जाग की पार्टी में हुई मुलाकात, वीडियो हुआ वायरल। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा जाग की पार्टी के दौरान भारतीय रेसलर संगीता फोगाट ने टीम इंडिया के लोग स्पिनर युवेंद्र चहल को अपने कंधों पर उठाकर घुमा दिया। संगीता फोगाट के गोल गोल घुमाने पर युवेंद्र चहल को चक्कर जैसा महसूस होने लगा। जयंत सिंह ने राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की, नड्डा को लेकर चुनावी दायित्वों के मुक्त करे। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले संसद स्वेच्छा से राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते हैं। 2 मार्च को सुबह पहले दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा किया है। रलोद एनडीए में शामिल अमित शाह और नड्डा से मिले जयंत चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले दिल से स्वागत है। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल शनिवार रात एनडीए में शामिल हो चुकी है। जयंत ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद इसका ऐलान किया है। धर्मशाला पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। 7 मार्च को खेला जाएगा 5वां टेस्ट मैच से पहले 3 दिन अभ्यास करेंगे खिलाड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच 7 से 11 मार्च तक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारत और इंग्लैंड की टीम रविवार सुबह चंडीगढ़ से धर्मशाला पहुंची है। महादेव सट्टा ऐप तर्रेजा सूरज को रायपुर कोर्ट लेकर ईडी पहुंची। भोपाल कोलकाता से पकड़े गए हैं मेन ऑपरेटर, 3 बजे शुरू होगी सुनवाई। महादेव सट्टा ऐप के मेन ऑपरेटर गिरीश तर्रेजा और सूरज चिखवानी को लेकर ईडी टीम रायपुर कोर्ट पहुंच चुकी है। ईडी ने शुक्रवार को भोपाल से तर्रेजा और कोलकाता से सूरज को गिरफ्तार किया था। फिलहाल 3 बजे जज पहुंचेंगे, इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। खाली का रेट के नीचे रखा था 8.62 करोड़ का गांजा। छत्तीसगढ़ में ट्रक की तलाशी में मिले 17 क्विंटल नशीली पदार्थ, 2 आरोपी हुए अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एक ट्रक से 17 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत 8 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। मामला सिंघोड़ी थाना क्षेत्र की है। 11 सीटों पर नाम चाहे जो भी हो, चेहरा मोदी है। बीजेपी ने हनुमान को केंद्र भेजने का फैसला किया तो संसद को दोबारा मौका दिया। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। पार्टी ने अपने वर्तमान 9 में से 7 सांसदों का टिकट काट दिया है। इनमें 4 सांसदों को तो विधानसभा चुनाव ही लड़ाया गया था। दतिया में आधी बारिश के साथ ओले गिरे। गुना में किसानों ने किया चक्का जाम। ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में गरज चमक के साथ अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 3 दिन चला ओला बारिश और आंधी का दौर आज शाम तक थम चुका है। 2 दिन बाद 5 मार्च को नया वेस्टर्न रिजर्वेशन एक्टिव हो चुके हैं। इसी वजह से प्रदेश के कई जिलों में फिर से बारिश हो सकती है। दतिया में रविवार सुबह आंधी बारिश के साथ 10 मिनट तक ओले गिरे। वहीं गुना में ओलावृष्टि के बाद किसानों को चक्का जाम कर दिया है। मौसम विभाग ने रविवार को ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ अलर्ट जारी किया गया है। पानी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नारेबाजी प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री बोले आप किसी मिट्टी से बने हो, एहसास फरामोश कर रहे हो। जैसलमेर में पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नारेबाजी का सामना करना पड़ा है। पोखरण के झाबरा गांव में जन सुनवाई कार्यक्रम में शनिवार शाम 6:30 बजे कुछ लोगों ने शेखावत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। माउंट आबू में फिर तापमान माइनस में पहुंचा। श्रीनगर में पेड़ पौधे पर ओस जमी। राजस्थान में मौसम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मौसम माउंट आबू का रहा, जहां रात का तापमान 10 डिग्री गिरकर माइनस में पहुंच चुका है। रविवार सुबह सर्दी के कारण चरुअर, श्रीनगर में पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जम चुकी है।